आज तक किस खाते पे पैसा गया? राहुल गांधी ने भी बोला था कि मैंने खटा कर दूंगा, आया है किसी खाते पे? मैंने कह रहा हूँ आज ही दे दो, कल सुंदरकांड है, कल तुम्हारा 18,000 में लगा दूंगा, सुंदरकांड में लगा दूंगा, पहले तनख्वाह दो ना। ये क्यों कह रहे हो? आप मुख्यमंत्री नहीं थे? आप अब मुख्यमंत्री जीत जाओगे तभी दोगे आप। वोट बैंक के लिए याद आ रही है, और जिस दिन वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे उस दिन कुछ नहीं। मेरा तो ये राय है, ये पैसे भी मत दें, दलहन पे कम कर दें, तिलहन पे कम कर दें, रेट कम करें ना। जो महंगाई चल रही है उसको रेट कम करें, पैसे क्यों दे रहे हैं? जब इलेक्शन आता तुमको याद आती है, जनता को याद आती है, महिलाओं का सम्मान याद आता है। मोदी को तो किसी दिन आज के 10-15 साल पहले, या हमारी पीढ़ियाँ खत्म हो जाए, ये मोदी चरित रामायण बन जाएगा। जैसे भगवान राम का चरित मानस बना है, ऐसे मोदी चरित रामायण बनेगा इसका। वादा उतने करना चाहिए कि जितना हमको लालच भी आ जाए, लालच भी आ जाओ, लोग ऐसे ना लगे कि एकदम फेंक के मारा। हाँ वही बात। हाँ, आज पुजारियों की याद आ रही है, तब याद नहीं आई थी। चुनाव आ गए इसलिए ये बोल रहे हैं, इसलिए चुनाव हो जाएंगे, इनका काम हो जाएगा तो फिर ये कोई पैसा नहीं देंगे। ये कुछ नहीं, ये तो वोट बनाने के लिए कर रहे हैं। अब ये जो नए नए ड्रामा है, नए नए महिलाओं के लिए जो ऑफर दे रहे हैं, सब वोट बांट दिया, फर्जी कार्ड बांट दिया। वोट बनाने के लिए कर रहे हैं ये। अरे ये झूठ बोलता है वोट लेने के लिए। वो सोच रहे थे मैंने वोट ले लूँगा, उसके बाद वहीं हाल होगा, बीच में कुछ नहीं होने वाला है। ये लालच दे रहा है। केजरीवाल गलत काम किया है, जो बोला है तो ये काम पूरा करूँगा, वो काम पूरा नहीं किया आज तक। ये करूँगा वो कुछ नहीं किया। मामा को मिल रहा है, और जिससे केजरीवाल ने दारू 1 पर 2 कर दिया था, ऐसे दूध के कम कर देते। दूध तो 68 रुपये लीटर कर दिया, दूध का दाम बढ़ा दिया। चुनावी लालच 18,000 की घोषणा भी है, और ये जो कार्ड बना रहे हैं महिलाओं का, ये भी चुनावी लालच। अभी पंजाब में दिया, 1,000 देने को बोला था, दिया। एक रिक्शा वाला है जिसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, झुग्गी भी नहीं है, कहीं रोड पर पड़ा रहता है, कहीं कहीं पड़ा रहता है, उसका राशन कार्ड ही नहीं बना है। उसको थोड़ी राशन फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है जो करोड़पति हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव आते ही एक के बाद एक चुनावी लालच जनता को दे रहे हैं। कभी महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, तो कभी बुजुर्गों के लिए ऐलान कर रहे हैं। और अब जो अरविंद केजरीवाल के जरिए घोषणा की गई है वो ये कि वो पुजारियों को और साथ ही जो गुरुद्वारे की ग्रंथी हैं उन्हें 18,000 रुपये वेतन देंगे। मैं याद दिला दूं कि ये वही घोषणा है जो 10 साल पहले इमामों के लिए केजरीवाल कर चुके हैं, लेकिन आज चुनाव सर पर हैं तो उन्हें पुजारी और ग्रंथी भी याद आ गए हैं। तो ऐसे में अब सकरपुर का ये प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर मैं आई हूं, और पुजारी जी से मेरी मुलाकात हुई है, तो उनसे जान लेते हैं कि आखिर जो घोषणा केजरीवाल के जरिए की गई है उस पर उनकी राय क्या है। हम लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, पुजारियों से ये बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आखिर उनका ही मत क्या है इस घोषणा को लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, और आपका नाम, कब से आप यहाँ पर पुजारी हैं, ये भी जानकारी दीजिए। मेरे पिताजी यहाँ 25 साल रह चुके, 15 साल से मैं रह रहा हूँ, 40 साल हो गए। तो 40 साल से आपका परिवार, आपके पिताजी और आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, पुजारी हैं, और अरविंद केजरीवाल एक घोषणा करते हैं आज कि पुजारियों को 18,000 रुपये वेतन दूंगा हर महीने, ग्रंथियों को वेतन दूंगा। तो क्या राय है आपकी इस पर? पहले दें तब तो जाने, अभी तक तो कोई दिए नहीं वो, और बस चुनाव आता है और ये हल्ला मचाने लगते हैं, ये दूंगा वो दूंगा, लालच दिखा रहे हैं। यहाँ कोई चीज़ देने के लिए पहले निर्णय लिया जाता है कि मैं ये दूंगा, लेकिन आज तक कोई नहीं दिए। 10 साल पहले वो इमामों के लिए तो घोषणा कर चुके हैं, उन्हें वेतन मिल भी रहा है, तो 10 साल पहले तो आपके लिए भी हो सकता था ना ऐलान? बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, और उनको अभी भी दे देंगे। वो मुस्लिम लोग ने क्या बोलते, विचार लेंगे तो उनको देंगे भी, लेकिन हिंदू पक्ष में नहीं देने वाले हैं वो। तो लगता है कि आज उन्हें आपकी याद आ रही है, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक की बात वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए याद आ रही है, और जिस दिन वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे उस दिन कुछ नहीं। मेरा तो ये राय है, ये पैसे भी मत दें, दलहन पे कम कर दें, तिलहन पे कम कर दें, रेट कम करें ना। जो महंगाई चल रही है उसको रेट कम करें, पैसे क्यों दे रहे हैं? पैसे देने से क्या होगा? आज मर रहे हैं, गरीब अमीर सब मर रहे हैं, उनको क्या बोलते खाने के लिए सब्जियां देखो, अभी 100 रुपये किलो मटर चल रहा है। इस समय 100 रुपये किलो मटर चलना चाहिए, 30 रुपये 40 रुपये किलो मटर चलना चाहिए, 100 रुपये चल रहा है। तुमने सब्जी पे कम कर दो, भारत सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे कम कर दो, पेट्रोलियम पे कम कर दो। आप नहीं कर सकते तो केंद्र सरकार से मांग करो, वो मांग करेगा, वो करेगा ना, लेकिन उनको करना चाहिए ना। यानी आप कह रहे हैं कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं इस
देश के या दिल्ली के वो नहीं उठा रहे हैं, वो नहीं उठा रहे। और ये चुनावी लालच, सिर्फ पैसों का लालच जो है एक तरीके से वो दिया जा रहा है। हाँ, वो इलेक्शन के चक्कर में दिया जा रहा है ना, कि गुमराह बना रहे हैं जनता को। जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनको तो नहीं आते, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो आ जाते हैं इसमें। आपने देखा भी होगा कि कार्ड बंटने भी शुरू हो गए थे महिला सम्मान योजना के और संजीवनी के, वो कार्ड भी फर्जी निकले बाद में, उसकी भी आज तक किस खाते पे पैसा गया? राहुल गांधी ने भी बोला था कि मैंने खटा कर दूंगा, आया है किसी खाते पे? किसी खाते पे नहीं आया। ऐसे ये भी कर रहे हैं, ये भी 18,000। अब मैंने कह रहा हूँ आज ही दे दो, कल सुंदरकांड है, कल तुम्हारा 18,000 में लगा दूंगा, सुंदरकांड में लगा दूंगा। पहले तनख्वाह दो ना। ये क्यों कह रहे हो? आप मुख्यमंत्री नहीं थे आप? अब मुख्यमंत्री जीत जाओगे तभी दोगे आप। यानी आप कह रहे हैं कि पुजारियों के लिए जो घोषणा कर रहे हैं, कभी मंदिर आए, दिल्ली के मंदिरों में घूमे, उनके लिए फंड दे, वहाँ के जो है रिनोवेशन के लिए फंड दे, उनको जो है सुधारे, उनको अच्छा बनाए। अच्छा बनाए, बिल्कुल ये करना चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे मुद्दे पे चलो। जब इलेक्शन आता तब हमको याद आती है, जनता को याद आती है, महिलाओं का सम्मान का याद आता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे पापा भी पुजारी थे और फिर मैं यहाँ पर हूँ, तो 10 साल से तो अरविंद केजरीवाल भी सत्ता में हैं, उनके जरिए ही इमामों के लिए घोषणा की गई थी, अब उनके जरिए केजरीवाल जो है वो पुजारियों के लिए घोषणा कर रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि चुनावी हिंदू केजरीवाल बन चुके हैं, क्योंकि राम मंदिर का वो विरोध करते हैं और यहाँ पर वो पुजारियों को 10 साल बाद पैसा देने की बात करते हैं। हाँ जी, ये गलत है ना। क्योंकि राम मंदिर का विरोध किया था। बिल्कुल किया था उन्होंने। वो तो बीजेपी वालों ने सब बनाया उनको राम मंदिर, मोदी सरकार ने बनाया। मोदी को तो किसी दिन आज के 10-15 साल पहले या हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाए, ये मोदी चरित रामायण बन जाएगा। जैसे भगवान राम का चरित मानस बना है, ऐसे मोदी चरित रामायण बनेगा इसका। क्योंकि राम मंदिर उनकी बना है, उनके बदौलत है, योगी सरकार के बदौलत है, मोदी सरकार के बदौलत है। और सिसोदिया कहते थे कि यहाँ राम मंदिर नहीं बल्कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पर तो कोई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। आगे जगह नहीं है, बहुत जगह है, अयोध्या में बहुत जगह, वहाँ बनवा दो ना, जहाँ पे हमारी जन्मभूमि वहीं अस्पताल बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके जैसे चलो घोषणा की, उस पर तो मैं बात कर ही रही हूँ, लेकिन आपके इलाके की अगर बात की जाए तो क्या वादे किए थे, क्या वादे पूरे लगते हैं आपको कि 10 साल में हाँ वादे पूरे हुए हैं? हमें तो कोई नहीं, कोई वादे नहीं पूरे होंगे, ये सब अफवाह है और इसमें कोई विचारधारा नहीं है कि ये सब पूरा करेंगे। ये सब खाली जनता को गुमराह बना रहे हैं। साफ पानी की बात करते थे, स्वच्छ जल की बात करते थे, 200 यूनिट फ्री बिजली, सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, सीवर की समस्या दूर कर देंगे, लंदन पेरिस जो है वो दिल्ली को बना देंगे। पानी पी के देखो कैसा आ रहा है। पीने लायक पानी नहीं, पानी लायक नहीं, सबको बाटला लेके आ रहे हैं। आप देखो सड़न आ रही पानी में। तो अभी क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या दिल्ली की जनता जो है वो तय करने वाली है, ये क्या लगता है? दिल्ली की जनता यही तय करेगी, देखो ठिकाएगा, प्रभु की कृपा होगी तो राममय होगा। तो लगता है कि जो है आप राममय की बात कर रहे हैं, यानी आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि इस बार जो है वो इतने साल का जो सूखा है, इतनी साल से दिल्ली की सत्ता में बीजेपी नहीं आई है, तो इस बार आएगी? उम्मीद तो यही पाई जा रही है, उम्मीद यही पाई जा रही है। तो क्या केजरीवाल के 18,000 के चुनावी लालच में नहीं आएंगे? अभी तो नहीं आना चाहिए, अब वही जो आ जाए उसको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आना नहीं चाहिए। लगता है कि बोलने में और धरातल पर चीजें उतरने में बहुत अंतर नजर आता है। बहुत, कहने में तो ये है कि कह दो, लेकिन करने में बड़ी असंभव हो जाता है। तो आपको लग नहीं रहा है गुंजाइश की यहाँ पर आपका 18,000? नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन कनॉट प्लेस गए थे आज, हनुमान मंदिर केजरीवाल गए थे और वहाँ पर वो जो है एक गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। आज के डेट में सब मंदिर याद आएंगे, फरवरी के बारे में मंदिर भूल जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव तक सिर्फ मंदिर याद आएंगे, मत्था टेकेंगे। हाँ जी। और फिर उसके बाद में तो आना ही मुश्किल हो जाएगा, दर्शन करना हमें अपार्टमेंट लेना पड़ेगा उनके लिए। और अपॉइंटमेंट मिलेगा? अपॉइंटमेंट चलो मिलना तो दूर की बात, अपॉइंटमेंट मिलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये भी तो पूछोगे अभी कौन है आपका? अच्छा, हाँ, ये क्या कह रहे हैं? आपका कौन है वो यहाँ? विधायक? अच्छा। अभय वर्मा जी हैं। तो काम वाम करते हैं नहीं करते? ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, वो तो कह रहे हैं ठीक करते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पर पुजारी जी नाराज हैं इस बात से कि 18,000 की घोषणा तो हो गई पर मिलना नामुमकिन है, बस ये समझो, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। बहुत मुश्किल। अच्छा, ये
तो अरविंद केजरीवाल के जरिए चुनावों के बीच जो पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए जो योजना का ऐलान किया गया है, 18,000 रुपये महीना वेतन देने की जो है घोषणा की गई है। लेकिन यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आप 10 सालों से जब इमामों को सैलरी के तौर पर 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो आखिर तब आपने ये घोषणा क्यों नहीं की? आज जब चुनाव सर पर है, जब आपको लग रहा है कि आप हार रहे हैं, तो क्या इस वजह से आप ये घोषणा कर रहे हैं? इसको लेकर जो है पंडित जी मेरे साथ हैं और उनसे ही जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार सियासत तो खूब हो रही है। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरिओम गोस्वामी है जी। हाँ जी। तो यहाँ कब से? मैं यहाँ 15 साल से पुजारी हूँ बांके बिहारी जी मंदिर में। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जो अब मंदिर भी जा रहे हैं, पुजारियों से भी मिल रहे हैं, ग्रंथियों से भी मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको 18,000 रुपये देंगे, आप जरा ध्यान रखिएगा हमारा, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? इसमें कहेंगे कि हम ये तो झूठ बोल रहे हैं, बार बार ये नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये तो कई बार हमसे बोल रहे हैं, पंजाब में भी नहीं दिया इन्होंने, वहाँ भी घोषणा किया था, और अब दिल्ली में भी हो रहे हैं। चुनाव आ गए इसलिए ये बोल रहे हैं, इसलिए चुनाव हो जाएंगे, इनका काम हो जाएगा, तो फिर ये कोई पैसा नहीं देंगे। इमामों को भी सैलरी जो है पिछले कई महीने से मिली नहीं है। हाँ, मिल रही है, उनको तो मिल रही है। पहले तो मिली, उनका वेतन मिल रहा है, 10 साल पहले उनके लिए घोषणा कर दी गई थी। तो सवाल यह है कि आपके लिए 10 साल पहले घोषणा क्यों नहीं की गई? ये तो केजरीवाल जी जानते हैं, वोट बनाने के लिए अब कर रहे हैं, ये इसलिए घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी तो करती आ रही है और केजरीवाल जी ने अब कई किया है। आपको लगता है कि सिर्फ वोट का चक्कर है सब कुछ? हाँ, वोट का ही चक्कर है जी ये, और कुछ नहीं है। गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं, हाँ। और कार्ड भी दे दिया, बकायदा गारंटी दे दी है, हाँ। पुजारियों को थमा दिया है कि आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। चलो जी, देखते हैं। पंजाब में तो हुआ नहीं, दिल्ली में क्या करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल पे वैसे भरोसा रह गया है, नहीं रह गया? क्योंकि 10 साल से तो आप देख ही रहे हैं दिल्ली में। नहीं, हमें तो भरोसा है नहीं जी। नहीं है? नहीं है तो भरोसा फिर किस पर करें? भरोसा जी, जो काम करेगा उस पर करेंगे हम। जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, सबके लिए सोचेगा, उसके लिए वोट देनी चाहिए, जो काम करता है। और ये बताइए कि सवाल ये भी उठ रहा है कि आप राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर में हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को न्योता दिया गया, आप वहाँ पर नहीं गए। आप कहते थे कि राम मंदिर जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर हॉस्पिटल या स्कूल बन लिया जाए, जो सबका बच्चों का भला हो जाए। तो आप राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, आज वोट बैंक के लिए आपको जो है पुजारियों को ये लालच देना पड़ रहा है 18,000 रुपये वेतन का। हाँ, आज पुजारियों की याद आ रही है, तब याद नहीं आई थी। तब ये नहीं सोचा था कि पुजारियों की भी फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे हैं, इनका भी परिवार है, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमें वोट देते हैं, ये भी दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे लिए कोई नहीं सोचते हैं। वो सब और जनताओं के लिए सोचते हैं जो उनके लिए वोट देते हैं, वो जैसे कि हम बता नहीं सकते हैं अभी तो। हाँ हाँ। अच्छा बताइए कि चलिए पुजारियों के लिए घोषणा की, इससे पहले महिला सम्मान योजना अभी 2-4 दिन पहले जो बवाल हो रहा है जिस योजना पर, बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर जो है उनको फ्री इलाज देंगे, ये भी कहा गया। लेकिन आयुष्मान लोग आप लागू नहीं कर रहे हैं और वो संजीवनी बांट रहे हैं। ये कुछ नहीं है, तो वोट बनाने के लिए कर रहे हैं। अब ये जो नए नए ड्रामा है, नए नए महिलाओं के लिए जो ऑफर दे रहे हैं, सब वोट बांट दिया, फर्जी कार्ड बांट दिया। वोट बनाने के लिए कर रहे हैं ये। अच्छा ये बताइए कि 10 साल में दिल्ली में क्या बदलाव आपने केजरीवाल के सत्ता में देखा है? देखते हैं कुछ बदलाव या नहीं देखते? कुछ नहीं देखा हमने, कोई नहीं। यहाँ कोई रोड बने, न कोई ये शौचालय वगैरह, ना कोई व्यवस्था, ना कोई इतनी सफाई। अच्छा, आज वो पुजारियों की बात कर रहे हैं, आज वो ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, उन्हें वेतन देने की बात कर रहे हैं। कभी सोचा है कि दिल्ली में कितने मंदिर है, एक बार उनकी सुध ले ली जाए, उनके रिनोवेशन पर कुछ काम किया जाए, उनको कुछ फंड दिया जाए? कभी कुछ सोचा अरविंद? नहीं, कभी नहीं सोचा जी। क्योंकि मदरसों के बारे में तो वो खूब सोच लेते हैं। हाँ, विद्यालयों के बारे में सोच रहे हैं, मंदिरों के बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने, कि दिल्ली में भी इतने मंदिर हैं, वो कैसे चल रहे हैं, उनके लिए पुजारियों के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है, ये सब सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और ये मेरा सवाल है कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? आप तो एक तो सवाल हो गया कि पुजारी होने के नाते क्या भरोसा करेंगे केजरीवाल पर, और क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल जीत रहे हैं या नहीं जीत? नहीं, काम तो इन्होंने किया नहीं है। अब देखो जी, ये तो दिल्ली की जनता है, जहाँ फ्री मिलता है वहीं जाती है दिल्ली की जनता तो। पर हम ऐसा नहीं है, हम जहाँ जहाँ काम करेगा जो मुख्यमंत्री, उसको वोट देंगे। तो लगता है कि केजरीवाल सत्ता में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नहीं, अब के नहीं आएंगे।
नहीं आएंगे। तो क्या वजह मानते हैं, झूठे वादे या उनके भ्रष्टाचार जो एक के बाद एक भ्रष्टाचार हुए हैं? भ्रष्टाचार भी हैं और झूठे वादे भी हैं। वो झूठ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आपने जो है पुजारी जी की राय सुनी है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो झूठ बोलते हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बाबा भी यहाँ पर है, उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि वो भी यहीं पे इस मंदिर में रहते हैं। केजरीवाल को देख रहे हैं कितने साल से मुख्यमंत्री हैं? बहुत साल से देख रहा हूँ। कैसा काम करते हैं केजरीवाल? केजरीवाल गलत काम किया है। जो बोला है तो ये काम पूरा करूंगा, वो काम पूरा नहीं किया आज तक ले। ये करूंगा वो कुछ नहीं किया। तो पहले मतलब आपने भरोसा कर लिया कि आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, साफ पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? देखो, पहले बार जो विश्वास होता है तो ये काम मैं करूंगा तो ये हमारे लिए फायदा होगा। उसके बाद से ये वोट लेने के लिए बोल देते हैं तो ये काम करोगे तो तुमको वोट पैसे मिलेगा। आज तक ले ना नाम चढ़ाया, ना कुछ किया, ना यहाँ के सड़क सफाई हुआ, ना कुछ हुआ। और मंदिर में आप रहते हैं, मंदिर में रहते हैं ना? तो यहाँ कभी सुध लेने आए हैं? कभी केजरीवाल आज पुजारियों के लिए वो वेतन की घोषणा कर रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं आए हैं और ना किसी से कुछ कहा है। तो क्या कहेंगे जो 18,000 रुपए पुजारियों के लिए घोषणा कर रहे हैं? अरे ये झूठ बोलता है वोट लेने के लिए। वो सोच रहे थे मैंने वोट ले लूँगा, उसके बाद वहीं हाल होगा, बीच में कुछ नहीं होने वाला है। ये लालच दे रहा है। तो क्या वादा किया था आपसे? आपको याद होगा कि साफ पानी मिल रहा है, बिजली जो है 200 यूनिट फ्री देंगे, अच्छी सड़कें लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को, ये भी कहा था। ये भी सोचा था तो मैंने हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री करेंगे तो हमारा वोट बन जाएगा। इसीलिए वो सोच रहा है तो मैं जीत जाऊंगा। ये बड़ी को जीतने वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचार वजह मानते हैं? जेल भी गए हैं, शराब घोटाला आया है सामने, डीटीसी बस घोटाला आया है, जल बोर्ड में घोटाला, वो सारे चीज़ में घोटाला लगा है। दारू के ठेके में भी घोटाला किया है, उसमें भी पकड़ाया था। उसके बाद से घर बनवाया था, उसमें पकड़ा गया। उसके बाद जेल भी गया। जेल इस्तीफा दे के इसीलिए छूटा है तो मैंने वोट जीत जाएंगे तो फिर हम आगे में कार्यक्रम चालू कर लूँगा अपना। कब से रह रहे हैं आप दिल्ली में? हम तो हो गया 1987 से रह रहा हूँ। 1987 से रह रहे हैं। कहाँ के हैं वैसे? हम तो बलिया के हैं। बलिया के हैं। तो केजरीवाल कहते हैं ना यूपी बिहार के लोगों को कि 500 रुपए लेके आ जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, 500 रुपए का टिकट लेके आ जाते हैं। अरे 500 का टिकट नहीं है। उसके बाद से यहाँ रहते बोलते थे ये करूँगा वो करूँगा, जगह दूंगा, आधार कार्ड बनाऊंगा। आज तक कुछ भी नहीं बना। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं बना। वो पूर्वांचलियों की बात करते हैं ना, अच्छा खासा वोट बैंक है तो वोट बैंक के लिए कहते हैं कि वादे करते हैं। अरे कुछ नहीं, ना शर्म काट के तो क्या जाता हूँ तो कहते हैं तुम्हारा नहीं बनेगा, ये कहूँगा तो वो नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये लोग खाली झूठी फायर करते हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? ये मेरी को हारेगा, वो हारेगा हारेगा पक्का? पक्का। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? मैं भी एक पुजारी का भक्त हूँ। हाँ, तो इसलिए इसीलिए। अरविंद के अरे जो ईमानदार होगा वहीं जीतेगा, वहीं आएगा। तो वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे ईमानदार होगा तो मैंने अब तो समय आ जाएगा, अब तो मैंने पता लग जाएगा इसी चुनाव में। जो इसके बाद से कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन शरीफ है, वो तो पता लग जाएगा। तो आपको लगता है कि केजरीवाल इस बार नहीं आएगा? हमारे राज्य में वही था, कांग्रेस बढ़िया था। कांग्रेस ने इंदिरा आवास दिया था, इंदिरा आवास किया था। उसके बाद से बोला था तो मैंने हम सबको गरीबों का मैंने तनख्वाह दिलवाऊंगा, जो काम करने वाला है उसके सारे हम योजना में मैंने फ्री दूंगा। उसके मालिक से तनख्वाह लूँगा और उसके आधा पेमेंट लूँगा। जो काम चालू हो जाएगा तो फुल हिसाब दूंगा। उसके बाद से उसको गोली मार दिया गया। वो सुना तो मैंने ये काम कर देगा तो उसी समय। तो आपको लगता है कि पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव हो रहा है इस बार जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सत्ता में आई दिल्ली? ये लोग एक थाली में खाते हैं, दूसरे थाली में छेद करते हैं। ये बहकाने हैं तो ये है वो है, सारी चीज़ है। चलिए, धन्यवाद। ठीक है जी, क्या नाम है? मेरा प्रमोद नाम है। प्रमोद जी, ये बताइए कि सकरपुर में क्या चुनाव का माहौल नजर आ रहा है इस बार दिल्ली में? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। कौन जीत रहा है चुनाव? अब जीतने का तो दोनों में कॉन्टेक्ट है, बीजेपी और आम आदमी में। अच्छा, बीजेपी टक्कर में है इस बार? बीजेपी टक्कर में है, पहले भी जीता है बीजेपी, अभय वर्मा जीते। लेकिन दिल्ली में नहीं जीता है ना। दिल्ली में शुरुआत में जीता, उसके बाद तो कांग्रेस रही, कांग्रेस का राज रहा, आम आदमी पार्टी अभी तो बीजेपी का वो खड़े नहीं किया है यहाँ से, कैंडिडेट नहीं आया। कैंडिडेट नहीं है कि नितिन त्यागी करेगा कि अभय वर्मा के करेगा। अभी मतलब उसमें अभी जद्दोजहद। इतना सहूलियत है कि आम आदमी जो पहले वादा किया था वो वादा तो अभी तक है। बस फ्री है महिला का। हम लोग 5 रुपया टिकट में ITO जाते हैं, वही 5 रुपया टिकट में आज 10 साल से जा रहे हैं। 15 रुपया में पूरा दिल्ली घूम के आ जाते हैं। तो ये जो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, आपको क्या लगता है देंगे केजरीवाल? ये तो मेरे को पता नहीं है, जो दे रहे हैं उसको मैं जाना। कार्ड तो बनवा दिया ना। कोई बात ना, कार्ड तो हर एक पार्टी बनवाएगा अभी।
कार्ड तो हर एक पार्टी बनवाएंगे, कांग्रेस भी बनवाएंगे, हर एक पार्टी अपने अपने। कि जो पुजारियों को 18,000 रुपये वेतन देने की घोषणा कर रहे हैं वो हर महीने, लगता है कि मिलेंगे पुजारियों को? तो हमारा कम उम्मीद लग रहा है, 18,000 तो बहुत होता है। हाँ, है भी इतना फंड नहीं है केजरीवाल अब फैन इतना में कहाँ रहेगा, 18,000 कम है। आप गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद हर एक जगह कहाँ से देंगे? तो लग रहा है सिर्फ वोट वोट के लिए वादा उतने करना चाहिए कि जितना हमको लालच भी आ जाए, लालच भी आ जाओ लोग। ऐसे ना लगे कि एकदम फेंक के मारा। हाँ, वो बताते रहे हैं कि वो 13 महीना से मेरा बाकी है हाँ। और मैं जा रहा हूँ घेराव करने। वो क्या चैनल पे दिखा, इमाम लोग जा रहे हैं। 13 महीने से वेतन नहीं मिला उनको। हाँ, उनको नहीं मिला है, पुजारियों को कहाँ से देंगे वेतन? कहाँ से देंगे? बात तो सही है। हाँ, वो उतने जैसे इनका अभी जो चल रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, स्वास्थ्य पर बात। अच्छा, आप सब फ्री फ्री कर रहे हैं, लेकिन सब फ्री ठीक है? राजनीति में सब फ्री ठीक है? नहीं, जैसे साल में एक बार वो आता था त्योहार महिला का, कौन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। तो पूरा शुरू हो जाता था कि आज छुट्टी दे रहा है घूमने के लिए। ये रोज दे रहे हैं, चलो कोई बात ना, महिला के लिए दे रहे हैं, उनका तो सुरक्षा भी दे रहे हैं, बस में भी सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आप इसके पक्ष में हैं कि हर चीजें फ्री होनी चाहिए, जैसे हर चीज़ में फ्री क्यों होना चाहिए? जैसे अभी हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में हमारा जितना चीज़ है, मोदी जी के सरकार में सब महंगाई हो गया है। तेल, ये तो दिल्ली सरकार का नहीं ना है, राज्य सरकार का नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के है। तो जो बीजेपी वाले भी जो ऐसे लड़ते हैं, तो उनको भी तो कम करना चाहिए। जो मिलजुल के मतलब कम कर ले रहे हैं। करना, रेट तो करना कम करना चाहिए। 300 साढ़े 300 रुपये के 2 लीटर तेल आता है, सरसों का आता है, 100 रुपये मटर आ रहा है, हर एक चीज़ 20 रुपये पाव है। तो इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है, केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और? बनेंगे तो केजरीवाल, लेकिन इनका और जो सीट है से कम, हाँ कम हो जाएगी। विपक्ष में रहेंगे, बीजेपी विपक्ष में रहेगी, घोषणा कर दी है। हाँ, घोषणा के विपक्ष में रहेंगे। अभी इनका पूरा तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। जैसे कैंडिडेट आने बाकी है। पहले दो आया था, अभी 6 आया, 10 और बढ़ा लेंगे, ऐसे आएगा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो लगातार जो है मैं मंदिर का दौरा कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, पुजारियों से बातचीत कर रही हूँ कि क्या 18,000 रुपये वेतन की घोषणा जो है हर महीने केजरीवाल के जरिए की गई है। तो पंडित जी मेरे साथ हैं, क्या लगता है, कब से यहाँ पर रह रहे हैं कि इस बार तो वेतन की घोषणा केजरीवाल ने की है, आपकी राय इस पर क्या है? हम तो 32 साल हो गए रहते यहाँ, 32 साल 92 से हूँ। 92 से आप हैं। तो ये बताइए कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल भी सत्ता में हैं दिल्ली की, और 10 साल पहले उन्होंने इमामों के लिए सैलरी की घोषणा की थी। तब मांग उठी थी कि जो है पुजारियों के लिए भी सैलरी होनी चाहिए, ग्रंथियों के लिए भी होनी चाहिए, अगर आप इमामों के लिए दे रहे हैं। अब चुनाव है तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि 18,000 रुपये जो है मैं हर महीना वेतन के तौर पर पुजारियों को दूंगा। लगता है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है मिलेगा, इमामों को मिल रहा है। और जिससे केजरीवाल ने दारू 1 पर 2 कर दिया था, ऐसे दूध के कम कर देते। दूध तो 68 रुपये लीटर कर दिया, दूध का दाम बढ़ा दिया। और दारू 1 पर 1 फ्री कर दिया। यहाँ लॉकडाउन लगा, लोग खाने को परेशान थे, दारू 1 पर 2 पी रहे थे, फ्री में पी रहे थे सब। तो बहुत अच्छा तो नहीं किया। हम तो खुराना जी को भी देखा, साहब सिंह को देखा, सुषमा स्वराज को भी देखा, शीला दीक्षित को भी देखा, केजरीवाल को भी देख रहा हूँ। लेकिन महंगाई की सीमा बहुत बढ़ गई है। शाम को सोचना पड़ता है कौन सी सब्जी लावे खाएं। कोई सब्जी 100 रुपये के नीचे नहीं है। इस पे सब पे कम कर दें, रह गई। तो आपको लगता है कि सिर्फ 18,000 रुपये जो आपके लिए घोषणा की जा रही है वो सिर्फ एक चुनावी लालच ही, एक चुनावी लालच है, चुनावी लालच। 18,000 की घोषणा भी है, और ये जो कार्ड बना रहे हैं महिलाओं का, ये भी चुनावी लालच। अभी पंजाब में दिया, 1,000 देने को बोला था, दिया। भी नहीं दिया, दिल्ली में भी कहाँ दिया है 1,000 रुपये, तो यहाँ पे भी बोला खाली चुनावी हथकंडा है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी एक रही है ना कि खटाखट, तो राहुल गांधी ने भी बोला था और चुनाव में कहा कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, मैं आकर पानी खुद पीऊंगा, इतना स्वच्छ पानी आपके टंकी में आएगा। तो सब लगता है कि झूठे वादे ही हैं केजरीवाल के। केजरीवाल का नहीं, सबका झूठा वादा होता है। सब अपने अपने गद्दी के लिए हैं परेशान। जनता के लिए कोई परेशान है?
कोई परेशान, कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे चाहे कांग्रेस हो, कोई जनता के लिए नहीं परेशान है। सब अपनी अपनी कुर्सी के लिए परेशान है, अपनी अपनी कमाई, अपनी अपनी जेब भरने के लिए तैयार हैं। मतलब जनता की सुध कोई लेने के लिए तैयार कोई नहीं, कोई जनता का कोई नहीं भला चाहता है। कौन खाया कौन नहीं खाया, कौन किसी को परवाह है, अपनी जेब भरी कि नहीं भरी उसकी परवाह है। तो आपको लगता है कि सिर्फ जो बांटते हैं फ्री में कि ये फ्री वो फ्री, तो इससे सिर्फ लालच वोट के लिए और उसके बाद फिर महंगाई बढ़ा देती है? फ्री किसको मिल रहा है? जिसको फ्री का हकदार है उसको फ्री में मिल रहा है। एक रिक्शा वाला है जिसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, झुग्गी भी नहीं है, कहीं रोड पर पड़ा रहता है, कहीं कहीं पड़ा रहता है, उसका राशन कार्ड ही नहीं बना है, उसको थोड़ी राशन फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है जो करोड़पति हैं, जो करोड़ों हैं उनको फ्री में मिल रहा है। उनके राशन कार्ड बने हैं, उनकी बिजली फ्री में मिल रही है। एक मकान पर 5-5 मीटर लगा दिए और बिजली यूज कर रहे हैं, उनको फ्री में मिल रही है। जिसके पास मकान ही नहीं है उसको बिजली कहाँ फ्री में मिलेगी? मैं गया था बिजली के लिए और मेरे को बिजली नहीं दिया। अच्छा, आप गए थे, आपके बिजली मतलब फ्री? आप अपने कमरे के लिए बिजली के लिए गए और कागज सब जमा हुआ और वहाँ पर जाके हमको कनेक्शन नहीं दिया। क्या 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 बोला है? क्या कहा? बोला यहाँ ट्रांसफर लगाने की जगह दो तब मैं कनेक्शन दूंगा। ये हमारे बाप का मंदिर तो है नहीं, ये तो संस्था का मंदिर है, संस्था देगी तो मिलेगा। हमारे कमरे में बिजली लगा के आज तक नहीं दिया। तो आपको बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और आपके लिए 18,000 वेतन की घोषणा कर रहे हैं। घोषणा करते रहे। जब डॉक्टर करण सिंह के यहाँ 32 साल से नौकरी कर रहा हूँ, वो तनख्वाह बंद कर दिया, 5 साल हो गया नहीं दिया पैसा, तो ये क्या देंगे? तो इस बार क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल हो गए सत्ता में, एक बार फिर मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं या कोई और टक्कर में है? क्या इस बार का चुनाव क्या लगता है आपको? देखो टक्कर मुख्यमंत्री मुझसे तो 60-62 सीट है ही है। 60 जैसे मोदी को गिराना मुश्किल हो रहा है, सारी पार्टी मिलकर मुश्किल कर रहे हैं, ऐसे दिल्ली में केजरीवाल को भी गिराना मुश्किल तो है ही है। जिसकी 62 सीट हो उसको 35 के नीचे लाना तो मुश्किल हो ही होगा, लेकिन सीट कम आएगी। अच्छा, कम आएगी। वजह मानते हैं कि कुछ ऐसे घोटाले भी हो गए पिछले कुछ दिनों में, ऐसे कुछ आरोप भी लग गए और उसके बाद जिस तरीके से ये चुनाव तो चल ही रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर, कंपटीशन में इस बार है कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस के तो पत्ता साफ है, लेकिन बीजेपी टक्कर लेगी, लेकिन कुछ लेगी। कुछ सरकार बनाना तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ टक्कर रहेगा। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।